अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यू मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो हम भाई हमारे पास एक अकाउंट है, आपको टाइटल देख के और थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा हम किस बारे में बात करने लगे हैं। उस अकाउंट के बारे में जो एज अमेज़ॉन FBA चल रहा है और उसके ऊपर सेलिंग भी चल रही थी और वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, जिसके ऊपर उसने इन्वाइसेस वगैरह मांगी हैं और क्या मांगा है, किस तरीके से हमने सबमिट करना है, सारा कुछ मैं इसमें बता दूंगा कैसे कैसे आपने करना है। फिलहाल उन्होंने क्लाइंट ने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जब भेजेगा तो मैं सबमिट कर दूंगा। जस्ट आपको बताने के लिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। समय पहले ये अकाउंट है, ठीक है, ये इसका बैलेंस अभी पड़ा हुआ कुछ, और यहाँ पे आप इन्वेंट्री देखो 80 टोटल यूनिट्स स्टैंडर्ड, ठीक है, 0 स्टैंडर्ड मोर देन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन से कोई इन्वेंट्री वगैरह नहीं गई। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ रीएक्टिवेट अकाउंट पे और इसको बंद कर देते हैं। मैं आ जाता हूँ रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर। अब हेल्थ देख लो, 204 हेल्थ है, हेल्थ पॉइंट भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बल्कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है इशू। ये देखो, नेगेटिव फीडबैक भी नहीं है, टू सेट गारंटी और चार्जबैक भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं रीएक्टिवेट अकाउंट पे आता हूँ और यहाँ पे और साइड पे यहाँ पे आ जाता हूँ, 3 लाइन्स पे क्लिक करूँगा, परफॉर्मेंस पे आऊँगा, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को न्यू टैब में खोलता हूँ। यहाँ पे भी देखते हैं कि अमेज़ॉन हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, क्योंकि सम टाइम यहाँ पे अपील में उसने कुछ नहीं लिखा होता, मेल के अंदर कि आपको जो मेल आती है उस पर कुछ नहीं लिखा होता, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल होती है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, दोनों पेजेस को ओपन कर लेते हैं। एक ये है कि इन्होंने इनको कॉल की थी अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद, तो उसने वो एक मैसेज किया है, ठीक है, वो एक मेल देते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आ जाओ इस अपील पे, इस मेल पे। सब में पहले आपको ये दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि योर सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड अकॉर्डिंग विद सेक्शन 3 और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, ये देखो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अस इंडिकेट्स, यहाँ पे जो है उसने कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बता दिया ना कि आपको क्या क्या इशू आ रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल कोड ऑफ कंडक्ट की उसने बताई है, और उसने यहाँ पे हैज़ योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, अगर आपको लगता है आपका अकाउंट एरर के अंदर बैन हुआ है तो आप ये वो कह रहा है इफ़ यू बिलीव, ठीक है, तो एविडेंस आप हमें दो और एग्जाम्पल दो डेट डिमोन्स्ट्रेट डेट योर अकाउंट कंप्लाइज विद द अमेजोन सर्विसेज बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। यानी कि आपकी जो है एविडेंस और जो आपके एग्जाम्पल हैं या प्रूफ्स वगैरह हैं वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो हमें, कि आप जो है हमें बता रहे हो कि हाँ भाई आपकी वाकई जो आपने जो जो चीज़ें की हैं वो लीगल है हमारे बिजनेस एग्रीमेंट के थ्रू, तो वो हम आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अब ये आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि उसने क्या मांगा है, एक जस्ट उसने एग्जाम्पल प्रूफ मांगा है अगर आपका अकाउंट एरर के अंदर बैन हुआ है। अब समय पहले आज जो रीएक्टिवेट अकाउंट पे मेन इशू यहीं पे बता रहा है, to reactivate your account send the proof mentioned below to demonstrate the validity of your FBA reimbursement, ठीक है, claims for the essence under review। समय पहले उसने चीज़ ये कही है कि आप हमें जो है एसेंस के साथ वो चीज़ें बता दो, उनके शिपमेंट वो भी आपको मैं बताता हूँ आगे पढ़ के। समय पहले उसने कहा है कि आपने हमें जो है प्रूफ वगैरह ऐसे मेंशन करने हैं जो आपको हमें आपका FBA का अकाउंट जो है उसके जो आपको री इम्बर्समेंट करनी है, यानी कि रीएक्टिवेट या री इंस्टेट कह लो आप, तो री इंस्टेट करने के लिए वो वैलिड हों, ठीक है। और उनके साथ जो एसेंस है ना, जो प्रोडक्ट में सेल किया उसकी प्रोडक्ट की हमें डिटेल चाहिए। अब उसमें क्या क्या चाहिए, यू कैन अटेम्प्ट, यहाँ पे 20 फाइलें आप अपलोड कर सकते हो एक वक्त में, 10 MB से ऊपर ना हो एक फाइल। प्रोवाइड आइदर ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस टू जस्टिफाई योर क्लेम्स, ठीक है, इसको छोड़ो। 365 दिन के अंदर के जो आपके पास प्रूफ है ना वो आपने इनको प्रोवाइड करने हैं। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, 2 में से एक चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग साइंड और स्टैम्प्ड बाय अमेजोन फॉर शिपमेंट्स एसोसिएटेड विद योर अमेजोन विद योर FBA रीइंबर्समेंट क्लेम, ठीक है। यानी कि इसने पहली चीज़ ही मांगी है कि आपके पास बिल वगैरह, जो आपके पास ट्रांजैक्शंस वगैरह या जो होती है ना जिसको हम वसूली वगैरह कहते हैं, कि अमेजोन ने आपकी शिपमेंट वगैरह एक्सेप्ट किया, वो सारी डिटेल आपने हमें देनी है। या फिर प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर शिपमेंट एसोसिएटेड विद योर FBA रीइंबर्समेंट क्लेम्स सच एज कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें उसने क्या मांगा है, जब हम अकाउंट पे लिस्टिंग करते हैं और शिपमेंट प्लान बनाते हैं, तो जब हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के पास पहुंचती है तो ट्रैक शिपमेंट के लिए जैसे ही हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो हमें वहाँ पे एक हमें ट्रैकिंग दी जाती है कि ये ट्रैकिंग आप इससे ट्रैक कर सकते हैं। और आपको जो है, आप अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर आ जाओ 3 लाइन्स पे, आप आज इन्वेंट्री में शिपमेंट में आओगे तो आपको वहाँ पे ट्रैक वगैरह का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वहाँ से जाके आप अपनी इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हो। तो अब उसने ऊपर क्या मांगा था मेरे से, एसेंस। अब उसने एसेंस मांगी है। फ़र्ज़ कर लो इस पर क्लाइंट ने 2 से 3 प्रोडक्ट्स भेजी थी, तो 2 से 3 आपने एक शीट बनानी है गूगल के अंदर, ठीक है। गूगल के अंदर आओ, यहाँ पे जीमेल पे आ जाओ, सॉरी जीमेल पे नहीं, आपने यहाँ पे आना है, इस बॉक्स पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, नीचे ये वाला शीट्स आ रहा है, शीट्स पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब आपने शीट्स पे क्या करना है, आपने न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, ठीक है, न्यू शीट ओपन करनी है। यहाँ पे आपने लिखना है जी एसएन, ठीक है, आगे उसकी ट्रैकिंग दे देनी है।
एसिन और ट्रैकिंग आ गई। उसके अलावा अब यहाँ पे देखो आपने उसने आपसे मांगा कि प्रूफ ऑफ शिपमेंट। अब जैसे ही आप ट्रैकिंग दोगे तो अमेजोन को पता लग जाएगा कि हाँ भी ये ट्रैकिंग हमारे पास रजिस्टर्ड है, ये प्रोडक्ट हमारे पास वेयर हाउस में आई है। एफपीए रीइंबर्समेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि आपने जो इन्वेंट्री एफपीए के लिए भेजी है उसके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये दे दी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपने 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट भेजी, सबकी ट्रैकिंग वगैरह वो आपने दे देनी है इधर। ठीक है, और डिटेल बता देनी है ये प्रोडक्ट थी, बेशक उसका टाइटल लिख दो साथ, या आप जो है उसका एसक्यू यूनिट भी लिख दो। एसक्यू यूनिट जो है आप हमेशा खुद बनाते हो शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए, तो वो भी आप लिखना चाहते हो तो उस एसएन का वो शिपमेंट प्लान के साथ आप लिख देते हो एसक्यू, तो वो भी लिख दो। उसके अलावा दूसरी आपने यहाँ पे फाइलें, और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है फाइल में, आपने इसको आना है इम्पोर्ट में, तो सॉरी डाउनलोड में, और आपने इसको एक्सेलएस फॉर्म में कर लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, या पीडीएफ में कर लो या एक्सेलएस में कर लो, दोनों में बेहतर है, दोनों में अमेजोन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे देखो एक्सेलएस, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पीडीएफ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने प्रोवाइड सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइसेज और रिसिप्ट्स फॉर द इन्वेंट्री डेट यू हैव फाइल्ड अगेंस्ट एफपीए रीइंबर्समेंट क्लेम्स। अब यहाँ पे उसने क्या चीज़ मांगी है, उसने यहाँ पे भी एसएन मांगी है। ठीक है, मगर एसेंस के साथ क्या मांगा है, तो एसेंस हाईलाइटेड एसेंस। ठीक है, आपने शीट में एक चीज़ और कर लेनी है, आपने यहाँ पे जो एसेंस लिखे होंगे उसको फर्ज कर लो, यहाँ पे इस कलर पे आओ, उसको येलो कर लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है यहाँ पे, इसका सेल का साइज़ आप 12 13 15 कर लो। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे उसने एसेंस मांगे। अब दूसरी शीट में आपने क्या करना है, आपने दूसरी शीट में एसेंस डाल लें, उसके बाद आपने जो है उसके इनवॉइसेस देनी है। ठीक है, अब इनवॉइसेस क्या है, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन डिटेल की रिसिप्ट वगैरह देनी है। मैं आपको तरीके से बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने इसके अंदर जो है ऐसे एक आपने इनवॉइस लेनी है। ठीक है, उसने आपसे इनवॉइस मांगी है, रिसिप्ट। ठीक है, आपने फ़र्ज़ कर लो एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने इनवॉइस अटैच करनी है यहाँ पे। ठीक है, और उसका नाम आप लिख देना है ऐसे ना, आपने उस फाइल का नाम सेव कर देना है। मतलब जो भी आपने इनवॉइस का नाम होगा ना, आपने अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर आपने उसका नाम एसएन के नाम से सेव करना। जो एसएन होगा, SN1 लिख के आपने वो एसएन आके लिख देना है, और उस फाइल के अंदर जो है आपकी इनवॉइस होगी, यानी कि इनवॉइस की फाइल है, उसका नाम रीनेम करके आपने उसको SN1 लिख के आपने एसएन डाल देना है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितनी भी आपके पास इनवॉइसेज हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की आपने इनको कॉपीज दे देनी है, उसका नाम भी SN1 के साथ आपने और एसएन लिख देना आपने। ठीक है, उसमें होगा ये कि, और साथ आपने लिख देना है कार्ड डिटेल या ट्रांजैक्शन डिटेल। ठीक है, तो उसमें होगा ये कि मतलब आपने एक प्रोडक्ट ली, उसकी इनवॉइस आ गई और साथ उसकी ट्रांजैक्शन आ गई, किस कार्ड से आपने पे की है, कितने पैसे आपने पे किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर योर सप्लायर इंक्लूडिंग द नेम। उस इनवॉइस के ऊपर नेम, फ़ोन नंबर, सप्लायर की वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का नेम, उसके अलावा फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा इस पर आपने टिक कर देना है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे द प्रोडक्ट नेम ऑफ ऑल एसेंस आर विजिबल ऑन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सारे जो है चीज़ें विजिबल हो, ये जैसे मैंने बताया ना, इस शीट के अंदर आके आपने बनाना है, वो सारा कुछ आपके पास विजिबल हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट क्वांटिटीज डेट जस्टिफाई योर क्लेम ड्यूरिंग द लास्ट 365, आखिरी 365 दिन में जब जितने की आपने परचेजिंग की है आपने उसकी सारी डिटेल लिखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे डाउनलोड्स में, यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ मैं। आई थिंक यही थी सप्लायर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने एक शीट ऑलरेडी बनाई हुई है। देखो ये है ABW की फ़ाइल थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐसे लिखा, ऑर्डर डेट लिखी, सप्लायर ऑर्डर नंबर लिखा, उसके बाद कैटलॉग नंबर लिखा, सप्लायर की जो इनवॉइस पे जो सारा कुछ था मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेंशन किया हुआ है। इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3। आप बेशक इसको इनवॉइस 1 का अलग PDF बना लो, 2 का अलग बना लो, 3 का अलग बना लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं है। और आपने ऐसे इनको चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एशियन ब्यूटी होलसेल ये वगैरह आपने इस तरह लिख के इनको शीट के अंदर दे देना है। ठीक है, इसके अलावा आपकी इनवॉइसेस के ऊपर भी इनके नेम, एड्रेस और नाम आ रहा हो, वेबसाइट का और फ़ोन नंबर भी आ रहा हो, जो कि इनकी इनवॉइस पे आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना कि पिछले 365 दिन की हैं, अब चाहे वो जिसमें उसमें जितनी भी क्वांटिटी हो। ये करने के बाद इसको छोड़ दो। वो कह रहा है अगर इम्पोर्टेड आइटम है या कोई बाहर से आपने इम्पोर्ट की हुई है तो उसकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ अपलोड करके सबमिट कर दो। अगर आपको अकाउंट लगता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि उसने पूछा कि आपका अकाउंट जो है एरर के अंदर तो नहीं बैन हुआ, तो उसमें आपने
एविडेंस और एग्जांपल देनी है तो उससे बेहतर है आप यहाँ पे ये चीज़ें अपलोड करके इसको सबमिट कर दो। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये अपील पे चला जाएगा। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैंने कोई चीज़ क्लिक कर दी, ठीक है। यहाँ पे वो अपलोड पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे हेयर पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि आप प्लान ऑफ एक्शन लिख दो, तो यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसने आपसे जस्ट प्रूफ्स मांगे। अमेजोन प्रूफ्स पर रिलाई करता है, आपके प्लान ऑफ एक्शन वगैरह पर रिलाई नहीं करता। तो आपने इसको सबमिट कर देना है और आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हुए और जिस तरीके से आपको मैंने अपलोड करने को बोला है आप उस तरीके से अपलोड कर दोगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो गई तो ठीक है, और अगर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट पे मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं और आपके इश्यूज़ के ऊपर भी आ जाएंगी। अगर आपको अकाउंट रिव्यू कराना है तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके मुझे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।